प्रभात बच्चों, ग्रीष्मावकाश के पश्चात आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और छुट्टियों के पश्चात आप भी ऊर्जा से भरपूर होंगे। तो चलिए अब हम आज के विषय पर आते हैं। हमारा आज का विषय है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। आज हम एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द करेंगे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेदों को लिया है। तो पहला है एकार्थी शब्द की परिभाषा। हम जानेंगे कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है और इन शब्दों का प्रयोग सामान्यतः पारिभाषिक या तकनीकी शब्दों के लिए किया जाता है। अर्थात किसी शब्द की परिभाषा, किसी की परिभाषा देनी हो, या तकनीकी, जैसे रेडियो शब्द है ये तकनीकी है, टीवी है ये तकनीकी शब्द हैं, इनके एक ही अर्थ हैं, तो ऐसे शब्द जो है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए अब उदाहरण देखते हैं। विद्यालय। विद्यालय शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं, तो इसका एक ही अर्थ है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का मुखिया। विद्यार्थी, विद्या अर्जित करने वाला। राज्यपाल, राज्य का मुखिया। इतिहास, जो हमें अतीत की घटनाओं के बारे में बताता है। अध्यापक, जो हमें शिक्षा देता है। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे पूर्व शब्द है। पूर्व शब्द का एक अर्थ है पहले और दूसरा अर्थ है दिशा। आइए अब हम और उदाहरणों से इन शब्दों को समझें। अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण: अंक। अंक शब्द के दो अर्थ हैं: संख्या, जैसे कि आप जानते हैं, और दूसरा गोद। अंबर। अंबर शब्द का एक अर्थ है आसमान और दूसरा अर्थ है वस्त्र। वस्त्र जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हें भी अंबर कहा जाता है। अचल। अचल जो चल ना सके, जो स्थिर है, इसका एक अर्थ है स्थिर और दूसरा पर्वत। अधर, ओंठ और अंतरिक्ष, जैसे कभी कभी कहते हैं ना अधर में लटक गया, बीच लटक गया, तो अंतरिक्ष में लटक। अवधि, समय, सीमा। अवस्था, किसी की आयु या किसी की दशा। वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ये सभी अवस्थाएं हैं। आदि, किसी चीज़ का प्रारंभ, या जब हम कहते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी आदि शब्द का प्रयोग होता है। आराम, विश्राम करना या सुख चैन, ये जो है आराम शब्द के अर्थ है। ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं। कनक का एक अर्थ है सोना और दूसरा गेहूं, और एक धतूरा होता है जो कि आग का पौधा जिसे कहते हैं ना, उस पर जो फूल आते हैं उससे धतूरा बोला जाता है। उससे भी कनक, उसके लिए भी कनक, कनक शब्द का प्रयोग होता है। कर। कर शब्द का एक अर्थ है हाथ। सूर्य की किरणें, उन्हें भी कर कहते हैं, किसी की चीज़ की किरणें हो। टैक्स जो हम देते हैं सरकार को, उसे भी कर कहा जाता है। कर्ता, करने वाला। ईश्वर। कर्म, काम, भाग्य, एक कारक का नाम भी कर्म कारक का आप जानते हैं। कल, बीता या आने वाला दिन। मशीन। कुल का अर्थ है वंश, जोड़, चीज़ों को जोड़ना। काल, मृत्यु। समय, यमराज। गुण। गुण शब्द के अर्थ हैं कौशल, स्वभाव और शील। घन, बादलों के लिए प्रयोग किया जाता है घन शब्द का। और हथौड़ा। जीवन, प्राण, जल। इसी तरह नाग शब्द के अर्थ है सांप और हाथी। तो आज हमने एकार्थी शब्दों को जाना
और अनेकार्थी शब्दों को जाना। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है। ये सामान्यतः तकनीकी या पारिभाषिक शब्दावली में इनका प्रयोग होता है। और अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तब आपको इन जो मैं कक्षा कार्य में आपको अनेकार्थी शब्द लिखने के लिए दे रही हूँ और आपको एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा भी लिखनी है। अपनी उत्तर पुस्तिका में इन शब्दों को लिखें एवं याद करें। धन्यवाद।